संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी आप फरमाते हैं, इस अहंकार को दूर करने के लिए केवल दीनता और दासत्व ही एक मुख्य साधन है और सारा जगत एक अहंकार का ही रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि 33 कोटि देवी देवता भी और ऋषि मुनि योगी यति वगैरह और सारे जो है नर प्राणी और उसके नीचे के जितना जो है जड़ जोनी है वो भी सारे ही जो है अहंकार से ही भरे। मैं मेरी और हम में अहंकार से ही जो है सारा जगत रचित। अब हम नित्य प्रति जो कुछ क्रिया भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, उसे अहंकार से आधार लेके हम कर्म करते हैं। बल्कि हम जप तपादि के साधन भी करेंगे, उसका आधार जो है अहंकार ही रहेगा। विश्वामित्र ने तपश्चर्या करके प्रतिसृष्टि निर्माण करने का उन्होंने प्रतिज्ञा की। इसी तरह जो है रावण ने कैलाश पर्वत उठाया, शंकर जी का आत्मलिंग प्राप्त किया, मगर साथ साथ अहंकार ही था। इसी तरह सारा जगत एक अहंकार का रूप है और हमारा जीवन अब जो है जब तक हमारी रूह उस सत्य शब्द के साथ नहीं मिली है तब तक हमारा जीवन अहंकार के आधार पर ही है और सारा ही साधनों का मूल केवल एक अहंकार को निकालना ही है। इसलिए आप फरमाते हैं कि रामा हम दासन दास करीजे। इस अहंकार को निकालने के लिए एक दीनता रूपी शस्त्र है। कहते हैं कि हे मालिक, जो है आपके जो दास और भक्त जन हैं उनका दासत्व तो दया करके दे दे। दीनता मिलना बहुत कठिन है। अहंकार तो स्वाभाविक उसका रूप ही है, उसके अंदर में दीनता आना उस मालिक की कृपा ही हो तो दीनता प्राप्त हो। जी जब लगे श्वास खोया अंतरा साधु धूर पीजे। वो दीनता समय अनुसार नहीं है। हम किसी से कुछ काम लेना हो, इतना नम्रता दीनता, पैर छूना नमस्कार करना, बल्कि जो है तन मनादिक सब दे भी देते, मगर वो अपना काम निकालने के लिए, उसका नाम सच्चा दीनता नहीं। तो आप क्या फरमाते हैं कि वो दीनता हमेशा के लिए, तो जब तक जो है इस शरीर के अंदर में श्वास का संचार है तब तक वो दीनता बनी रहे। वो कैसी दीनता? साधुओं की चरण धूली हमेशा मैं पान करते जाऊं, यानी इतना चरणामृत, यानी अंतर में जो है जो चरण जिसके हृदय में स्थिर हैं
वहाँ जो है अमृत की बरखा होती है और वहाँ प्रकाश रूप है। ऐसा जो है चरण धूलि मैं जब तक श्वास इस शरीर में है तब तक उसी में मैं मग्न हूँ और वही मैं पान करता रहूँ। ऐसी जो है दीनता आप दया करके दीजिए। इसका नाम जो है दीनता है। और थोड़े दिन के लिए या कुछ काम अपना निकालने के लिए दीनता तो सारे ही कर लेते हैं। जी शंकर नारद शेखा नागमुना धूरता झुकी फिर क्या कहते हैं? शंकर नारद शेष और जो है बड़े बड़े जो है पूज्य देवता हैं, वो सही तो जो है साधुओं की चरण धूलि की याचना किए। उस चरण धूलि में ये प्रताप है। उस चरण धूलि से मालिक की प्राप्ति होके और जन्म मरण रूपी बंधन और दुख से रहित होके आत्मा मुक्त होता, उस चरण धूलि में ये ताकत है। इसलिए सारे भक्तजनों ने साधुओं की चरण धूलि की याचना की है। शंकर नारद शेखा नागमुना धूरता झुकी भवन भवन पवित्र होय सभा जहाँ साधु चरण धरी जय। फिर क्या कहते हैं? जिस भवन में, जिस मकान में, जिस मंदिर में साधुओं का चरण स्पर्श होता, वो स्थान ही पवित्र हो जाता। चरण प्रताप ये है। इसलिए एक समय में शंकर और पार्वती ऐसे ही भ्रमण करते समय में शंकर जी जो है नीचे झुक के वहां की मिट्टी लेके अपने मत्थे पर चढ़ाए। पार्वती पूछती है, महाराज यहाँ तो कोई मंदिर है, ना मठ है, ना कोई मूर्ति है, ना विग्रह है, कुछ भी नहीं है, आप खाली मिट्टी लेके जो है अपने सिर पर चढ़ाए, उसका मतलब क्या है? शंकर जी कहते हैं कि 10,000 वर्ष पहले यहाँ एक महात्मा जो है बैठ के मालिक का नाम स्मरण किया था। वो ये जो है भूमि है और बहुत पवित्र और पुण्यमय है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जहाँ साधुओं के चरण जो है स्पर्श होते हैं, वो घर पवित्र, वो मकान और वो बंगला और या वो स्थान जो है पवित्र है। नहीं सजलाज अहंकार सभा सजिए मिल साधु संगर लीजे। अब जितने बड़े बड़े तीर्थ बने हुए हैं, वो तीर्थ क्यों बने और क्या है? वहाँ साधुओं ने बैठ के उस मालिक का नाम स्मरण किया हुआ स्थान, वही अब तीर्थ और क्षेत्राधिक बने थे। इसलिए आप फरमाते हैं कि साधुओं का समागम इतना पवित्रता से, निष्कपट भाव से, अनन्य भाव से जो है शरण हो और उनके समागम में रहे। क्या काया वाचा मानसा किसी तरह का अहंकार न रखते हुए और साधुओं के समागम में रहे, तो वो जो है लाभ उठा सकते हैं या उस मालिक के रास्ते में चल के मुक्त हो सकते। संत मिलन चाहिए तज माया मोह अभिमान, जं जं पग आगे धरे यज्ञ समान। साधु और संतों के दर्शन के लिए जब जाना चाहोगे और जं जं पग आगे धरो, जैसा एक एक कदम उठा के जो है आप रखते जाओगे, एक एक कदम में जो है कोटि यज्ञ का फल है। इतना जो है साधुओं की महिमा अगम्य है, अपार है और बेअंत है, कहने में नहीं आ सकता। और सजलाज अहंकार सभा सजिया मिल साधु संगर लीजे। साधुओं के पास
इस तरह निष्कपट भाव अहंकार से रहित होके जात गोतादिकों का अभिमान त्याग के अपना पोजीशन वगैरह घर में रख के तो दीनता और नम्रता, प्रेम और प्यार ये धारण करके जो है साधुओं के समागम में रहे। देख धर्मराय की काना चुकावा बिख डुबुदा काढ़ कही गए। इस तरह अन्य भाव से साधुओं के समागम में रहे तो यमराजा का जो कर्म रेख है वो सब जो है आप ही आप फट जाए और जन्म मरण से तू रहित हो जाए और संसार रूपी जो है जहर समुद्र में अब डूबा है उससे तो निकल के मुक्त हो जाए। धर्म सुखे बहु उभा सुख कहिया मिल साधु संग हरि गए। अब जो है सारा जगत सुख और दुखों के लहरों में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा। जब तक हमारे हृदय के अंदर में भ्रम है तब तक सच्चा सुख के गति को वो जान नहीं सके। हमारा जो है ख्याल भ्रमवशात किसी एक चीज में जो है सुख मानता और चीज में सुख नहीं है। भ्रमवशात इसके अंदर में जो सुख की भावना उत्पत्ति हुई है वो भावना लेके जो है उसको सुख मानता है। सच्चा देखा जाए तो उस चीजों में सुख नहीं है। अब किसी ने जो है भूख निवारण वास्ते भोजन करने का इसने सुख माना, वो सुख ना अन्न में है ना भोजन सामग्री में है। इसका जो भूख का जो ख्याल है वो ख्याल जो है पूरा हो जाता है तो उसमें सुख मान लेता और खाते खाते जो है 2-4 ग्रास ज्यादा खाया तो फिर हॉस्पिटल भागना पड़ता तो उसमें सुख नहीं हुआ। इसका ख्याल ही जो है सुखरूप होके संकल्प होगा और भोजन करने से तृप्ति का सुख मिलता है करके इसके अंदर में भ्रमवशात कल्पना है। उस कल्पना का जो है भाव पूरा होने के कारण से उसके अंदर में ये सुख माना होता। इसलिए आप फरमाते हैं कि हर एक सृष्टि के पदार्थ केवल हमारे सुख भावना से हमको सुखमय नजर आते हैं, वास्तव में देखा जाए तो उसमें सुख नहीं है। अब जो है बहुत से लोग बाल बच्चे में जो है सुख मानते हैं। एक में को मिले तो ये पूछते हैं आपको जो है बाल बच्चे कितने हैं। बड़े जो है हिम्मत के साथ कहता है कि मेरे जो है 6 लड़के और 3 लड़कियां, ये 9 हो गए। किसी ने 12 भी कह दिया तो कोई हर्जा नहीं, 1 डजन पूरा। आगे उनका पालन पोषण इतना जो है इसको कठिनाई उठाने पड़ते हैं, उसमें मालिक को ही भूलना पड़ता और मैं कौन हूं और किस जगह में खड़ा है ये सहित उसके अंदर में ज्ञान नहीं रहता। वो बाल बच्चों के अंदर में ख्याल लगा रहे, स्त्री बाल बच्चे कुटुंब उनके शादी वादी, इसी में जो इसका जीवन बर्बादी हो जाए। उसमें सुख नहीं है, केवल जो है भ्रम का जो है इसके अंदर में अज्ञानता, उसका जो है उसने सुख भावना अपने हृदय में धारण कर लिया। उस सुख भाव को जो है पूरा करने के लिए इतना खटपट होता के अपना अमूल्य जन्म इसमें लगा देता। इसी तरह सारा ही जगत का सामान केवल सुख की कल्पना है, उसके अंदर में सुख नहीं है। जी धर्म सुखे बहु उभा सुख कहिया मिल साधु संग हरि गए। इतना जो है दुनिया में डूबा हुआ, उससे निकलने के लिए कोई एक किताब पढ़ा शाम को आके तो क्या निकल सकेगा। 2-4 कहीं व्याख्यानें सुन लिए उससे ये निकलेगा। और जो है तीर्थाटन भी कर लिया, स्नान भी करके आया और हजारों देवों को जो है मत्था भी टेका, इससे क्या निकलेगा। इसके अंदर में भ्रम है,
जब तक जो है भ्रम वासना दूर नहीं होगी, आत्मा निर्मल नहीं होगा, तब तक ये दुनिया के तालक से अलग नहीं हो सकता। जी ताते बिलम पल भीलन कीजे, जाय साधु चरण लगीजे। इसलिए आप साधुओं के शरण जाने में टाइम ही मत लगाओ, तत्काल जो है सुनते ही जाके उनके चरणों में गिर पड़ो और उनके सामने जो है दीनता और नम्रता से याचना करो कि मेरा जो है दया करके उद्धार करो, या इस दुनिया के जो है भ्रमजाल से जो है मुक्त करो। जी राम नाम कीर्तन रतन वाको, हर साधु पास रखीजे। क्या धुनात्मक नाम या सत्य नाम या रमण शक्ति रूपी जो है राम ताकत उस मालक ने साधुओं के पास रखा हुआ। जिस तरह हम अपनी द्रव्य की रक्षा के लिए हमारे घर के अंदर में एक तिजोरी लाते हैं लोहे की, उसके अंदर में चोर नहीं जा सकता, ना खोल सकता, ना ले सकता। इसी तरह साधुओं का हृदय रूपी एक तिजोरी है, उसके अंदर में मालिक ने नाम रूपी रत्न जो है रख के उनको भेजा हुआ। तो वो साधु जन दया करके जब जो है तेरे को बख्शिश देंगे, उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करके अपनी चेतन सत्ता ऊपर ब्रह्मांड में ले जाएगा, तब जो है ये दुनिया का बवाल जो है छूटे। जी राम नाम कीर्तन रतन वाको, हर साधु पास रखीजे। जो बचन गुरु सत्य सत्य कर माने, इस अज्ञे काढ़ धरीजे। अब वो मिलता किसको? गुरु वाक्य जो है सत्य सत्य करके जो मानते हैं और उसी पर जो है अपना जीवन जो है लगाते हैं प्राण सहित, उनको जो है ये सत्यनाम रूपी जो है द्रव्य वो दया करके देवे, तब जो है प्राप्त होता। जी संतो सुनो सुनो जन भाई, गुरु काढ़ी बाहक कीजे। क्या कहते हैं, ये पहले से ही जो उस मालिक ने ऐसी बनत बनाई है, इसमें किसी तरह का जो है दूसरा जो है मेल मिलाप हो नहीं सकता। कहते हैं कि संत जन या सद्गुरु जन जो है दोनों हाथ ऊपर करके डंडोरा दे के कहते हैं कि यही बात सत्य है, तेरे को इसी जन्म में मुक्ति की आवश्यकता हो, साधुओं के शरण में जाके सत्य नाम प्राप्त कर ले, अभ्यास करके मुक्त हो जाए, इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। जी संतो सुनो सुनो जन भाई, गुरु काढ़ी बाहक कीजे। जे आत्म को सुख सुख नित लोदा, सतगुरु शरण पवीजे। क्या नित्य सुख की आपको आवश्यकता हो तो साधुओं के शरण में जाओ, और कहीं मिलने वाला नहीं। जो सुख जो है कदापि कमी ज्यादा नहीं होता, हमेशा के लिए एक रहता, इसीलिए उसका नाम सदानंद कहते हैं। और बाकी के आनंद जो है पेट भर खा लिया आनंद हुआ, और 2-3 घंटे से फिर देखा जाए तो पेट अंदर से मांगने लगा। ये आनंद क्षणिक है और वह हमेशा के लिए एक सा है। वो सारे इंद्रिय और अंतःकरणों से परे है, वो कल्पना के अधीन वो आनंद नहीं, स्वयं वो जो है वो आनंद रूप है। जी जेवण भाग होया अति नीचा,
बड़ा ही ऊंचा भाग होवे तब जो है वो गुरुमत को जो है समझ सकता है। नहीं तो जो है दुनिया में बतेरे गुरु और बतेरे नाम और बतेरे भक्तजन, इन सारों का नतीजा क्या है ये तो कुछ पता नहीं। बड़ा अति ऊंचा भाग होवे तब जो है गुरुमत उसके हृदय में जो है प्रकट हो जाता। आहो रात्र उसी वाक्य पर अपना जीवन बना लेता, उसके सिवाय एक क्षण मात्र भी जो है अलग नहीं होता और आहो रात्र नाम रट के वो आत्मा मुक्त हो जाता। ये जो है गुरुमत है जी। जेवण भागा होला अति मीठा, ता गुरुमत नाम धड़ी गए। सब माया मोह बिखमा जगा तरिया, सहजे हर रस पीजे। उस हृदय में ना माया ना माया का मोह, आप ही आप जो उस हृदय से दूर हो जाता। आहो रात्र नामामृत पी के वो तृप्त हो जाता। जिसको कछो न चाहिए वो शहनशाह, जिसके हृदय में मायावी वस्तु का जो है किसी तरह की इच्छा न रहेगी, उसी का नाम जो है राजा से महाराजा। एक राजा और एक महाराजा, साधुओं को जो है वो आप ही आप पदवी मिली है। सारे साधुओं को क्या कहते, महाराज आइए, यानी राजा से ही ये महाराज, क्योंकि महान शक्ति में मिले हुए हैं। वो कौन सी शक्ति? निरीक्षा रूप स्वयंभू शक्ति जी। माया माया के जो अधिकारी, विच माया पचे पची गए। अब जो है मनमुख और माया के जीवों का वर्णन करते। माया में ही जन्म लिए, माया में ही बाल अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था गमाए। कभी उन्होंने जो है मालिक का याद, परमार्थ का विचार कुछ भी अपने पास नहीं लिया। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, झूठ, तूफान, शरीर की बड़ाई, राजे महाराजे, ऐसे वैसे में ही अपना आयुष्य को व्यतीत किया। फिर क्या कहते हैं, माया माए पची जे, उसी में डूब के मर गए। आखिर तक ये समझ नहीं सके। इनका ख्याल, इनका व्यवहार सब माया में ही रहा। देख, माया माया के जो अधिकारी, विच माया पचे पची गए। अज्ञान अंधेर महापंथ बिखरा, अहंकार भार लद लीजे। अब हम लोगों का जीवन, हम किस मार्ग से जा रहे हैं, मगर ये मार्ग भी जो है वही पुरुष जो है विचार कर सकेंगे जिनको सतनाम मिला है और पूरा सद्गुरु का मिलाप हुआ है। नित्य प्रति जो सत्संग श्रवण करते हैं उनको ही ये पता लगेगा कि मैं भूल रास्ते से जा रहा हूं। अज्ञानवशात इसका हृदय जो है अंधकार से भरा हुआ और नित्य प्रति जो है मायावी कर्म करते हुए झूठ कर्म का जो है इसने गट्टर सिर पर लिया हुआ अपना जीवन इस संसार में जो है ले चला है। कहाँ जाएगा और किधर इसका निबेड़ा होगा और कौन गांव है और जाना किधर है, ये कुछ भी अंधाधुंध है, पता ही नहीं। क्योंकि उनको मार्ग ही पता नहीं, जाने का ठिकाना इनको पता नहीं, तो फिर जाएंगे किधर? इसी तरह अंधाधुंध जाना। जी, नानक राम रम 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 रम, रामे ते गत कीजे। इसलिए आप कहते हैं उस जो रमण शक्ति रूपी नाम, जो राम
तू उसमें तू रम जा। राम राम सब कोई कहे, कहे राम न होए। सारे ही राम राम कहते हैं, कहने मात्र से राम नहीं होगा। जब हमारे अंदर में हरामता फूटेगी तब निर्लेप रूपी जो है राम हमारे अंदर में प्रकट होगा। जब तक हराम अहंकार सहित राम है तब तक जो हम हराम हैं तो वो राम नहीं आएगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि शरीर से राम, मन से राम, वाक्य से राम, अंदर और बाहर राम, और सर्वत्र राममय हो के तू राम रटन कर, तब जो है माया का लेश नहीं रहे। नानक राम रम 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 रामे ते गत कीजे छड़ाए राम नामे रले मिलीजे। तो राम अक्षर तो सारे ही कहते हैं, उसमें विशेषता क्या? इसलिए आप फरमाते हैं कि पूरा सद्गुरु मिले तो राम क्या चीज है और राम कौन है और कहाँ है, उसको मिलना किस तरह, ये सारा ही जो है तरीका, यानी उनसे उपदेश पा के उस राम का तलाशी बनोगे तब जो है आपका सिद्धांत सिद्ध होगा। और ऐसे तो राम राम सारे कहते हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना। सतगुरु मिले नाम छड़ाए राम नाम रले मिलीजे। नाम सुख पावे दो जप मन राम, नाम सुख पावे दो। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी। सब सुख का भंडार जो है नाम है, कि सारी दुनिया जो है कोई ना कोई इष्ट धारण करते हुए नाम जपती है। तो नाम तो सुख का भंडार होते हुए सबको सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो आप ही फरमाते हैं मन लगा के नहीं जपते। नाम एक तरफ है और जपना एक तरफ और मन दूसरी तरफ। इन तीनों का मेल नहीं होने के कारण से उस सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए आप फरमाते हैं कि जप मन राम नाम सुख पाएगा। कि हे मन, तो उस नाम के साथ मन को लगा के तो अंतर हृदय से जाप कर, तब जो है तेरे को उस सुख की प्राप्ति होगी। ये जो जो जपे वे सुख पावे, सतगुरु सेव समावे। जैसा जैसा तू नाम रटन करते जाएगा वैसे ही जो है अंदरूनी सुख प्राप्त होते जाएगा। और उस टाइम में आपका चित्त केवल सद्गुरु के सेवा में तल्लीन होगा, क्योंकि नाम और गुरु दोनों एक ही चीज है। उसको नाम कहो, गुरु कहो या सत्य कहो, एक ही बात है। सत्य नाम और सत्य गुरु, इन दोनों में फर्क क्या? सत्य में कमी ज्यादा थोड़े रहता। जैसा सत्य नाम है वैसा सत्य गुरु है। नाम और गुरु में कोई फर्क नहीं है, मगर जिस स्थान में हमारी चित्त है उस स्थान में वही ताकत जो है शब्द भेद से ऐसा हुआ है। बाकी देखा जाए तो नाम और गुरु दोनों एक ही है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जैसा जैसा तू नाम स्मरण करते जाएगा, ज्यों ज्यों जैसा जैसा आप जपते जाओगे वैसा वैसा अंदरूनी सुख आप ही आप प्रकट होते जाएंगे। और तब जो है सद्गुरु की सेवा कहो, नाम की सेवा कहो, तो समाय जाएगा, उसके अंदर में मिल जाएगा। जी भगत जना की किन किन लोचा नाम
पथ सुख पाई। भक्त जन जो है उस नाम को क्षण क्षण मात्र में अपने हृदय में लौ लगा के रटते रहते। अनरस साध गए सबनी कर, बिन नावे कछु न सुखाई। नाम के सिवाय दूसरा सुखमय वस्तु दुनिया में कोई है नहीं, बल्कि किसी लोक में भी है नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हम लोग अनरस स्वाद में फंसे हुए, जिसमें रस ही नहीं है, मगर हमारा कल्पना द्वारा जो इसको रस मान के उसके अंदर में फंसे हुए हैं, मगर उसके अंदर में निकलेगा क्या? दुख का मूल ही दुख ही दुख। केवल एक सुख रूप क्या है तो नाम ही है। जी गुरु मति कर कर मीठा लागा, गुरु मीठे बचन कढ़ाई। क्या मनमत जो है तो जब तक जो है मनमत द्वारा उस नाम का तलाश और शोधक बनेगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अपनी मति छोड़ के गुरुमत द्वारा जो है तो नाम जपेगा, तब जो है अंदर वो सुख का भंडार खुलेगा। और गुरु मति कर कर मीठा लागा, गुरु मीठे बचन कढ़ाई। क्या गुरुमत द्वारा नाम जपने से सबसे मीठी वस्तु क्या है? नामामृत। वो आपके अंदर में जैसा जैसा रटन करते जाओगे वैसा वैसा वो मिठास तो है आप ही आप प्रकट होते जाएगी। और गुरु के वाक्य जो हैं वो भी जो है मीठे हैं, क्योंकि वो तो अंदर अभ्यास करके उस मीठापन को प्राप्त कर लेगा, तब बाहर जो गुरु के वाक्य हैं वो भी मीठे रूप हैं। जी सतगुरु बाणी पुरख पुरखोत्तम, बाणी क्या वो वाणी कैसी है? पुरुष पुरुषोत्तम, पुर नाम शरीर, ईश नाम इसके अंदर में रहने वाली ताकत। फिर कहते हैं पुरुषोत्तम, इस पुरुष से भी जो है उत्तम ताकत जो है वो सदगुरु की वाणी है। जी गुरु बाणी सुनत मेरा मन द्रविया, मन भीना निज घर आई। क्या सदगुरु की वाणी सुनते सुनते, क्या अंदरूनी नाम धुन सुनते सुनते मेरा मन जो है उसके अंदर में लय हो गया। अब मैं और मेरी नहीं रही। जी तह अनगद धुनी बाजगी नितवादी, नीझर धार सुआवी। क्या अनहद वाणी प्रकट हो गई? वो अमृत रस से भरी हुई है, निजर धार आप ही आप जो है मेरे अंदर में उसकी प्रकटता ही होगी। जी राम नाम रित तिल तिल गावे, मन गुरुमति नाम समावे। ऐसा नाम जो है तू क्षण क्षण मात्र में जो है रटन कर, तब क्या होगा? मन जाके गुरुमत या नाम में समाये जाए, नाम रूप हो जाए। केवल मन का ही बंधन है, मन जड़ होने के कारण जो है दुनिया के साथ ताल्लुक रखा है। मन जैसा जैसा शुद्ध होते जाएगा वैसा वैसा उस नाम के साथ ताल्लुक रखेगा या नाम में मिल जाएगा। जी नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्ताई। क्या नाम सुने नाम मन भावे? क्या नाम अंतर जब सुनाई देगा मन जो है उसके अंदर में लय हो जाएगा और नाम ही तृप्ताई। कनक कनक पहिरे बहु कंगना, का परिभाष बनावे। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर जावे। ऐसा सुंदर नाम को छोड़ के बाहर जो है सोना चांदी हीरे माणिक वगैरह रत्नों का जो है हम शरीर को श्रृंगार करते हैं, मगर जब अंदर नाम ही नहीं तो किस पर श्रृंगार करेगा? ये तो मिट्टी है।
जब श्वास बंद हुआ इसका कोई कीमत नहीं। अब बाहर जो है जितना भी श्रृंगार करेगा, अंदर चेतन ही शक्ति नहीं है, या नाम ही नहीं, तो श्रृंगार करके भी क्या, मुर्दे को मर्जी जितना श्रृंगार करो क्या हो सकता। जैसा जो है बड़ा एक कोई लीडर आदमी मर गया तो हजारों जो है फूलों की माला उनके ऊपर पड़ते हैं, पड़ने से उस मुर्दे को क्या पता। इसी तरह जो है नाम बिगड़ ये सारा फीका है। सारे तात्पर्य ये है कि आपके अंदर में नाम है, उसको प्रकट कर ले। जी माया पटल पटल गई भाई, घर घूमन घेर झुलावे। फिर जो है कहते हैं कि ये तो जरूर सत्य है, मगर माया की ताकत भी कोई कम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि 33 कोटि देवी देवतादि तीनों लोग एक माया का रूप है। कोई माया छोड़ने को चाहता है वो भी एक माया है, उसको जो त्यागना चाहता है वो भी एक माया है, लेना चाहता है वो भी एक माया है, फंसना चाहता है वो भी एक माया है, और फंसने से जो अलग होना चाहता है वो भी एक माया है। माया कोई सहज चीज नहीं और छोटी वस्तु नहीं है। कोई बिरले गुरुमुख जन जो है उस माया को समझ सकते, नहीं तो औरों से जो है समझना नहीं होगा। क्योंकि त्याग अवस्था करके भी अंदर माया है तो फिर त्यागा क्या। जंगल में गया फिर सिटी का याद आता है तो त्यागा क्या, और सब पदार्थ जो है छोड़ भी दिया, अंदर उसकी चाह है तो थोड़ा क्या। तो माया जो है बड़ी जबरदस्त है, कोई कोई बिरले ही पुरुष उसको समझे। ये माया पतल पतल गई भारी, घर घूमन घेर झुलावे। पाप विकार मनोरथ सब भारे, बिख दुतर तरियो न जावे। क्या उसका काम क्या है? पाप विकार और फैलाने का। फैला के इस आत्मा को इस तरह से जड़ बना के रखी है जैसा लोहा जलने से एक मनूर बन जाता, जो खंगर जैसे। अब लोहा होए तो उसको कुछ न कुछ जो है पीट पाट के या गर्म करके कुछ न कुछ बनाने को आएगा, और लोहा जला हुआ जो खंगर होए वो क्या बन सकता। इसी तरह माया ने जो है इसको अपनी शक्ति के अंदर में इस मन को इस तरह से जला के खंगर बना है, उसके अंदर से कुछ निकलती ही नहीं। वो जो है बड़ी ताकत जो है माया, इस मन को इस रूप में निरुपयोग बना के रखा हो, केवल जड़ बनाती। जी भव बैराग भया गई बोकित, गुरु केवट सबद करावी। क्या ऐसा जो है महाभव सागर से तरने के लिए गुरु केवट और शब्द नौका, इन दोनों की सहायता मिल जाए तो ये भवसागर तर सकेगा, नहीं तो और दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई देवी लेके बैठा, कोई देवता लेके बैठा, कोई कुछ किया, कोई कुछ। जी राम नाम कर बेटिए, हर नामे नाम समावे। नाम और रूप ये दो नहीं है। ये राम नाम कहो कि या रमतीता सो रामा, वो राम और वो रूप, ये दोनों एक रूप है। रूप से ही नाम बढ़ के है। नाम से रूप को जाना जाता, रूप से नाम को नहीं जाना जाता, इसलिए नाम बढ़ के। आप फरमाते हैं कि उस राम नाम से यानी जो है सत्य धुन से उस मालिक के रूप में जो है तू जाके समाएगा। जी अज्ञान लाई सवालिया, गुरु ज्ञानी लाई जगाए। क्या अज्ञान अवस्था में जो है सोया हुआ जीवों को गुरु ज्ञान रूपी जो है प्रकाश से जो है जागृत किया गया, नहीं तो सारे ही जीव अज्ञान और जड़ और अंधकार में फंसे हुए हैं। इसी के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि प्रबल होते हैं, फिर जो है पापों का जो है ये पंड बंध जाता है।
नानक भाने आपने जो भावे तिए चलाए। फिर क्या कहते हैं कि हे मालिक, ये सारा ही जो है तेरे हुक्म में चल रहा, तू जैसा चलाएगा वैसा होएगा, जीवों के हाथ में क्या है। देख नानक भाने आपने जो भावे तिए चलाए। जप मन राम नाम सुख पावे गो, जप मन राम नाम सुख पावे। मोती तमंदर उसरे रतनी कहाय जड़ाऊ। कस्तूर कंगू अगर चंदन लिप आवे चाऊ। श्री गुरु नानक देव जी पहली पातशाही की वाणी। आप जो है दुनिया ये सारे सुखों का वर्णन करते हुए और इन सुखों का जो है नाशमान स्थिति को सिद्ध करते हुए और इन सुखों का असारत्व को सिद्ध करते हुए वर्णन करते हैं। जो दिसे सो नासे परे आज की काल, जितनी दिखने वाली वस्तु है आज और कालांतर से नाश है। बल्कि ये देश ही नहीं, जो स्वर्ग वैकुंठ आदि इंद्रलोक चंद्रलोक आदि जितने ऊपर के देश हैं वो भी जो है कालांतर से नाश है। वो सुख भी जो है क्षणिक ही गिना जाएगा। इसलिए आप फरमाते हैं, एक समझो कि दुनिया में कीमती चीज यानी मोती, जड़ जवाहरात और अमूल्य रत्नों से ही आपका घर बना या भरा हुआ हो, और उस घर में जो है अनेकों सुगंधी सामान, अत्तर, फुलेल, कस्तूरी, कुंभव वगैरह जो सुगंधी सामान है उससे ही लेपायमान हो। मोती तमंदर उसरे रतनी तहोय जड़ाऊ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लिप आवे चाऊ। मत देख भूला विसर तेरा चित्तन आवे ना। क्या इन सारे मायावी वैभव और जो है सुंदर सामग्री को देख के तू मत भूल। इससे क्या होगा, तेरे हृदय में नाम की विस्मृति होगी। और ये सामान नाशमान है और एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा, और पहले भी तू इससे अलग गई है, मानी हुई सुख है। हर दिन जियो जल बल जाओ, हर दिन जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुरु पूछ देखिया और नाही था। तो फिर क्या कहते हैं, उस मालक के सिवाय इतनी सामग्री होते हुए बल्कि सार्वभौमत्व भी होए तो भी अंदर जो है उसका हृदय जला हुआ है, चिंता अग्नि में जल रहा है। इसलिए आप फरमाते हैं कि एक परमात्मा के नाम के सिवाय सारे ही पदार्थ जो है ये जलन उत्पत्ति करने वाले या जलाने वाले हैं। इसका जो है प्रतीत कैसा हुआ, मैंने सदगुरु के आगे जाके प्रार्थना करी, उन्होंने ये मेरे को समझ दी, और सच देखा जाए तो ऐसा ही नहीं। हर बिन जियो जल बल जाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुरु पूछ देखिया न और नाही था।
धरती तहीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाऊ मोहनी मुख मनी सोहे कर रंग पसाऊ। फिर क्या कहते हैं कि आपका जो है जो सोने का मकान सारा ही जड़ जवाहरात आदिकों से ही भरा हुआ हो और सोने का पलंग हो, उसके अंदर में जो है वज्रादिक जड़े हुए यानी हीरे माणिक वगैरह लगे हों और उसके ऊपर जो है चंद्रमुखी सुंदर नारी भी जो है हो, तो भी जो है इन सामग्री को देख के तू मत भूल। ये सब जो है जलन के सामग्री है और उस नाम से दूर करने वाले सामग्री। और धरती तहीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाऊ मोहनी मुख मनी सोहे कर रंग पसाऊ। मत देख भूला विसर तेरा चितन आवे ना। फिर क्या कहते हैं कि तू इन सामग्रियों को देख के और सुंदर सुंदर स्त्री आदिकों के भोगों में तू भूल मत। क्यों? इस भूल भुलैया में तू भूल जाएगा तो तेरे चित्त में जो है उस मालिक का याद नहीं आएगा, इसी का याद, इसी में ही तू आसक्त हो जाएगा और सर्वस्व तू जड़ बन जाएगा। जी सिद्ध होवा सिद्धि लाई रिथिया खाओ गुपत परगट होय बैसा लोक राखे भाव। अब एक तो जो है सांसारिक सामग्री हुई, अब बड़े बड़े परमार्थी पुरुष अपना रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने के लिए अपना जन्म गुजार देते हैं, उसमें भी जो है तेरा सुख नहीं और किसी तरह का तेरे को लाभ भी नहीं। बोले क्यों? एक हम साधारण स्थिति में दुनिया में जो है किसी न किसी सामग्री के सहायता में हम इतना फूले हुए रहते हैं, अपने आप से दूर हो जाते हैं। मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे जो है आधीन में सब दुनिया रहे, इतना ममकारत्व का ये पुतला बन जाता है। अब दैवी शक्ति रूपी जो है सिद्धि और रिद्धि आदि किसके अंदर में आ जाए, फिर जो है मोक्ष की कांक्षा कहाँ रहेगी। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि रिद्धि सिद्धि भी तेरे अंदर में प्रकट हो जाए। क्या एक समय में अब यहाँ पर है, दूसरे समय में देखा जाए तो काशी, अब जो है इस समय में ही जो है प्रकट होना, फिर थोड़ी देर के बाद में अदृश्य होना और अपना काया का रूप का पालट भी करना, जीते जी जो है काया प्रवेश भी करना, पर काया पर प्रवेश, ऐसे ऐसे जो रिद्धि सिद्धि भी जो है तेरे अंदर में प्रकट हो जाए, उसको भी देख के तू मत भूल। ये सिद्ध होवा सिद्धि लाई रिद्धिया खाओ गुपत परगट होया बैसा लोक राखे भाव। ये चमत्कार होने से सारी दुनिया तेरे को जो है बड़े पूज्य भाव से देखेगी, फिर उसमें तू भूल जाएगा। देख मत देख भूला विसर तेरा चितन आवे ना। ऐसे रिद्धि सिद्धि के चमत्कार में तू लग जाएगा, मालक से भूल पड़े और तेरे हृदय में मालक का याद नहीं आएगा। इसलिए तू दीनता नम्रता आदि धारण करते हुए आहोरात्र उस मालक के नाम में जागृत हो जा। सुल्तान होवा मेल लश्करा तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करे बैठा नानका सधवाओ।
फिर क्या कहते हैं, सारा दुनिया का तू एक राजा भी बन जाए और तेरी ही सत्ता सबके ऊपर हो, और कितने ही लाखों करोड़ों पलटन भी हो, और जब तू तख्त पर बैठेगा सारे ही आके तेरे को सलाम करते हो, उस टाइम में भी तू घोर अंधकार में पड़ा हुआ समझ। बोले क्यों? उस मालिक का नाम याद में नहीं तेरे, तू भूला हुआ नहीं। सुल्तान होवा मेल लश्करा तख्त रखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सबवाओ। वाव कहते हैं निरर्थक, किसी काम का नहीं, वाहियात। अब समझो कि हम लोगों को नित्य प्रति का जो है धंधा रूपी लाभ हेतु और इन शब्दों के प्रमाण से देखा जाए, इसमें से एक अंश मात्र भी हमारे अंदर में लाभ हेतु और लाभदायक वस्तु नहीं। फिर भी जो है हम दिन रात जो है उसमें अटके हैं और उससे अलग होने का कोई समय नहीं मिलता। हर एक को पूछा जाए, कहेंगे कि मेरे को काम में फुर्सत नहीं होती। जब इतने छोटे से 10-5 रुपए कमाने के काम में जो है आपको फुर्सत नहीं मिलती, इतना माया का भूल आपके हृदय पर आच्छादन है, तो फिर इतने सब वैभव मिल जाए तो क्या हमारा हृदय जो है उस नाम के साथ याद में रहेगा? इसलिए आप फरमाते हैं इतने भी सामग्री मिल जाए तो भी तू उसमें भूल ना। राज दिया तो कौन बढ़ाई, भीख मंगे तो क्या घट जाए। तू तो एक मालिक का भक्त है, दुनिया का भक्त नहीं है। इस सिद्धांत पर जब आ जाएगा तब जो है मालिक की रक्षा मिलेगी। हम तो चाहते हैं दुनिया का लाभ और मालिक को साधारण रूप में, तो मिलेगा कैसा? नहीं। सुल्तान होवा मेल लश्करा तख्त रखा पाओ, हुक्म हासिल करे बैठा नानका सबवाओ। मत देख भूला विसरे तेरा चितन आवे ना। इतना सत्ता और राज्य सुख भी होते हुए तू भूल मत, क्योंकि तेरे हृदय में वो नाम का याद नहीं आएगा। सुल्तान होवा मेल लश्करा तख्त रखा पाओ, हुक्म हासिल करे बैठा नानका सबवाओ। मत देख भूला विसरे तेरा चितन आवे ना।